इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लाइन सफारी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सफारी पार्क में मौजूद वन्यजीवों का हालचाल जाना, तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सफारी का काम हुआ था और लाइन सफारी बनकर तैयार हो गई, लेकिन ये सरकार ने सफारी को अच्छे तरीके से चालू नहीं किया है। हमारी सरकार आने पर और बेहतर सफारी पार्क में काम किया जाएगा। आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ लूट डकैती मची हुई है, जनता परेशान है। अब सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी और उसके लिए 400 दिन बाकी रह गए हैं। इन लोगों ने कहा था कि जीएसटी कम होने से महंगाई कम होगी। आप देख लीजिए, कोई भी महंगाई किसी भी तरीके की काम नहीं हुई है। अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि इटावा से एक मिट्टी का पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो गया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उस पहाड़ को वापस लाने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी से किया अपील अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम देश की प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं कि आगे कभी नोटबंदी न करें, जीएसटी जैसा खराब कानून लागू न हो। अमेरिका से जो हमारे रिश्ते खराब हैं, वो जल्द सही हो। आप सभी ने देखा होगा कि भारतीयों को अमेरिका से बेड़ियों में बांध कर लाया गया था। वो अपमान आज तक कभी नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ है। ईवीएम से न कराई जाए वोटिंग। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके से भारत जनता पार्टी के लोग इसमें धांधली करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वोट चोरी का मामला सामने आया है, सभी को पता है। अब तो उनकी ही लोग पोल खोल रहे हैं। ये सच्चाई तो सबको पता है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकारियों की मदद लेकर चुनाव को जीतने का काम किया था। जहां उनको जीत नहीं मिलती थी, वहां 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। वहीं प्रदेश में अपराधियों की हो रहे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे सरकार हो या फिर पुलिस को। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आई अजय अखिलेश यादव ने कहा कि इस फिल्म में डायलॉग भी मुख्यमंत्री की नहीं है, फिल्म को बिल्कुल पलटकर बनाया गया है। वहीं किसानों को खाद न मिलने पर उन्होंने किसानों से अपील की है कि जो सरकार आपको खाद न दे पाए तो उस सरकार को आपको हटाना होगा। इसे पीडीए है, ये पीडीए के लोगों की जरूरत है। किसान भाइयों से अपील है कि जो सरकार हमें खाद, डीएपी, कीटनाशक दवाई और उनकी फसल की खरीद नहीं कर पा रही है, उस सरकार को हटाया जाए। बाबा बागेश्वर धाम में उन्होंने कहा है कि इस नवरात्र को प्रण ले रहे हैं कि देश से लव जिहाद को खत्म करेंगे। कहाँ से? बीजेपी से पहले खत्म करेंगे? कहाँ से शुरुआत करेंगे? बीजेपी से? तो खत्म कर पाएंगे? ये बातें आप करोगे मतलब अपना चैनल चलाने के लिए। आजम खान जी को लेके कि वो बीएसपी में जा रहे हैं, चुनाव तस्वीर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये सब बातें वो की जाती हैं अपने चैनल चलाने के लिए कि चलो एक ऐसा सवाल पूछ लें जिससे चैनल चल जाए। अगर चैनल न चल रहा हो तो कुछ और बता दें तुम्हें। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा लगातार मुख्यमंत्री की चेहरे को लेकर आप पर हमला कर रही है विपक्ष पर, तो उसको क्या हमला कर रही है हम लोगों पर? मतलब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार तंग कर रही है। अरे उनके यहीं का चेहरा देख लो जी, मुख्यमंत्री का क्या मिला इस स्टेट को? क्या मिला आपको? महंगाई मिल गई, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली का बिल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, क्या नहीं महंगा होगा? बिहार चुनाव की तस्वीर क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी तस्वीर देख रहे हैं, बीजेपी हार रही है। आजम खान को पहले समाज मिली हाईकोर्ट से, फिर कुछ दिन बाद उनको रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको एक धारा बढ़ाकर कंट्रोल कर लिया। क्या लगा कौन रोक रहा है जो मतलब बार बार उनको जेल आने रोक रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौन रोक रहा है? बीजेपी। बीजेपी है, झूठे मुकदमे लगा रही हर एक पे, कोई एक पे नहीं जाने कितनों पे लगा रखी। और पिछली बार मैं आपसे पूछ के गया था और बोल के गया कि इटावा के टॉप 10 अपराधी कौन है? बताओ, आज तक सूची जारी की क्या? अपराधी 10 टॉप कौन है इटावा के? इस सरकार को पता होगा ना।
आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? टॉप 10 अपराधियों के इटावा से टॉप 10 अपराधियों को कौन बचा रहा है इटावा? बीजेपी बचा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करने की तैयारी की जा रही है। नई वोटर लिस्ट बन रही है, हम सब लोगों को उसमें जाना चाहिए और अपना वोट बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि आम जनता का वोट ना बने, कट जाए वोट, और जो वोट उनके खिलाफ पड़ने वाला है, जैसे शाह के वोट है खिलाफ पड़ेगा, दौरे वोट है खिलाफ पड़ेगा, तो वो चाहे इनके काट दो पहले। सर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील की है कि अगर किसी देश पे हमला होता है, सऊदी अरब भारत का मित्र देश रहा है, तो ये भारत के लिए कितना नुकसान होगा? ये विदेश नीति की जो आपने अभी बात की, क्या बताया उसमें? मत चर्चा करो, छोड़ो विदेश नीति का, छोड़ो, सरकार हटाओ। कल से नवरात्र शुरू अब हो सरकार हटाइए, विदेश नीति में इटावा में बैठ के बात मत करो। यहाँ बात करो, सुमेर सिंह किला बर्बाद कर दिया, लाइन सफारी बर्बाद कर दी, सड़कें बर्बाद हो गई। इटावा में क्या है? कुछ नया बना हो तो बताओ। अभी सफारी देख के रहा है, अभी आपको क्या व्यवस्था देखने को मिली? हमें उम्मीद है कि जिस तरह अब अधिकारी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें, और सरकार को और फंड देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, ये वर्ल्ड क्लास लाइन सफारी बने। तभी मैंने कहा अगर सरकार ये न चला पाए तो वनतारा जिन्होंने बनाया उन्हीं को दे दें ये भी लाइन सफारी। कल से नवरात्र शुरू हो रही, देश प्रदेश वासियों के लिए क्या कुछ करेंगे? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नवरात्र हमें आपको सबको, जहाँ भगवान देवी देवताओं के प्रति और ख़ास हमारी दुर्गा देवी के प्रति, हमारी देवियों के प्रति हमें जहाँ सीख देने के लिए, शांति, हमारे समाज में सौहार्द रहे, हमारे समाज में एकता रहे, आध्यात्म और शांति बनी रहे, यही रास्ता है, यही संदेश है नवरात्र। चालू है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था, इटावा वासियों ने, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वनतारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहाँ कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा, आपके देश में उदाहरण बन गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, वनतारा एक कम से कम ऐसी जगह है जहाँ जानवर हैं बड़ी संख्या में। और कभी समाजवादियों ने यहाँ प्रयास किया था कि लाइन सफारी के साथ साथ एनिमल सफारी, और सरकार इसको काम को आगे बढ़ाए। हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे मिले यहाँ पर लाइन सफारी में, एनिमल सफारी में, एनिमल्स को, लाइन्स को, उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ टूरिज़्म का बढ़ावा होगा, कारोबार का बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के अवसर होंगे, नौकरियाँ भी मिलेंगी, और नेचर, एनिमल्स, लाइन्स, उनके बारे में समझना, देखने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल होगी, और इटावा का नाम दुनिया में जाना जाएगा। इटावा का नाम और ऊपर बढ़ाया जाएगा। इटावा में और बड़े काम किए जाएंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कें बदहाल हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी समाजवादी पार्टी? अभी किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहाँ बुराइयाँ हुई हैं, जहाँ बुराई हो रही हैं किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं,
बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है, जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए हैं, सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन, बजट का आखिरी बजट आना है। अब इनके पास बजट भी नहीं है, उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया तो आखिरी बजट में क्या देंगे? मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफ़र हो गया। अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफ़र होते थे, पहाड़ी गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहाँ। सरकार जाने वाली है, उसकी तैयारी करवाओ। देश के प्रधानमंत्री आज देश को संबोधन करने जा रहे हैं, 5 बजे प्रधानमंत्री एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं देश के सामने। तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सामान पर, चीज़ों पर, व्यापार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं होगा टैरिफ को लेकर के। कभी बोला हो तो बताओ। लेकिन आज उन्होंने अमेरिका ने पासपोर्ट को लेकर के लाखों रुपए को बढ़ा दिया है, पहले तो ये बात स्वीकार करें आप लोग कि जो विदेश नीति है आपकी, वो कामयाब नहीं हुई है। यूँ तो विदेश नीति में भारत के मित्र ज़्यादा होने थे, लेकिन मित्र कम हैं। अब जिनको हम मित्र मानते थे वो भी हमें व्यापार में चिढ़ा रहे हैं, व्यापार हमसे छीन रहे हैं, हमसे कारोबार छीन रहे हैं, अपने कारोबार को मजबूत कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है उनकी सरकार में। हमने वो समय भी देखा, हमने और आपने, जब वहाँ पे भारतवासी बेड़ियों से और हथकड़ी से लौटे थे। इतना अपमान भारतीयों का कभी नहीं हुआ, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। पाउंड ऊपर जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अब H1 वीज़ा पे जो पाबंदियां लग रही हैं, आंतोगत्वा आप देखेंगे कि भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग जो काम कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर कारोबार में और व्यापार में बना रहना पड़ेगा तो जो सुविधाएं, जो वेतन उन्हें मिलता था, या जो कंपनियों का जो कारोबार बढ़ता चला जा रहा था, वो कम होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी सर? दिया है कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी, हमने कर ली तो क्या बड़ी बात होगी? इसका क्या माना जाए कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईवीएम हैक कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम, और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश ईवीएम और ईवीएम के हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही इस बात की। विपक्ष लगातार जो वोट चोरी को लेकर लगातार कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बार बार उसको, आरोपों को खारिज कर देता है, उसको लेकर क्या? चुनाव आयोग बार बार खारिज कर देता है सभी आरोपों के, विपक्ष के वोट चोरी को लेकर। तो आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोलता होगा, आप
आपके कैमरे ने तो देखा होगा, और वो आर्काइव में वीडियो है कि पुलिस के अधिकारी ने रिवॉल्वर लगा करके मतदाताओं को रोका था, महिलाओं को रोका था। और वो भी देखा होगा आपने, जहाँ उन्हें कम वोट मिलता था वहाँ 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। कई विधानसभाएं उन्होंने मन बना लिया कि जीतना ही जीतना है, अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन दबाव बना करके अयोध्या हारे थे, अयोध्या की जनता ने उन्हें हराया था, लेकिन उन्होंने उस प्रेस्टीज लगा दी और कहा कि बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। बाई इलेक्शन अलग किया, जाति के हिसाब से पोस्टिंग की, जाति के हिसाब से पुलिस लगाई, जाति के हिसाब से मंत्री लगाए और चुनाव लूट लिया, वोट पे डकैती डाल दी। तो ये बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, ये सब पूरी देश की जनता जानती है। और अब वो हर मामले में असफल हो गए हैं। डॉलर कहाँ पहुँच गया, पाउंड कहाँ पहुँच गया, अर्थव्यवस्था कहाँ है, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद है नहीं। बस एक चीज़ है, कोई इंतज़ाम ऐसा है जो हमारे चैनल वाले सच नहीं दिखाते। जिस दिन ये हमारे चैनल ये जितने लगे हैं, यहाँ से लेकर एक रंग बिरंगे यहाँ तक, ये अगर सच बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं लेकिन पूरा सच बोलने लगे, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, प्रतिदिन एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर क्या लग रहा है? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार हो। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की, असफलता सिद्ध कर रहे हैं लोगों की। इनकाउंटर पहले होना था। मान लीजिए किसी के घर पर कोई अपराधी गए, अपराधियों ने फायरिंग की, तो पुलिस हमारी सो रही थी क्या? इनकाउंटर तो तब होना था जब फायरिंग हो रही थी। आप इनकाउंटर कब कर रहे हैं? फायरिंग करने के बाद। हत्या हो गई उसके बाद इनकाउंटर कर रहे हैं। आप हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बैंक डकैती क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कब हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है? तब जब बैंक डकैती हो गई और एक को यादव मार दिया, फिर उसे बैलेंस करने के लिए क्षत्रिय की हत्या की, इनकाउंटर किया। तो इनकाउंटर अगर होना है तो घटना ना हो पाए ऐसा इनकाउंटर करे सरकार। और आपको तो पड़ोसी जिले का पता ही होगा, एक अखिलेश दुबे हैं, कोई अखिलेश दुबे, सुनने में आ रहा है, ये बात लोगों की चर्चा में है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप या लग रहे थे कि वो जहर दिया गया है, जहर से जान ले ली गई, उसी तरह आप देखना जेल में अखिलेश दुबे के लिए भी जहर तैयार हो रहा हो सकता है जहर तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत राज छिपे हुए हैं। आपके सब रिश्तेदार लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, मित्रगण लोग होंगे, आप पता करिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, वहाँ किसी का इनकाउंटर हो रहा है क्या? अखिलेश दुबे एक एग्जाम्पलरी केस है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग, किस तरीके से अपराधी लोगों को डरा के धमका के पैसा बनाते थे, पुलिस की तमाम काली कारतूतों को कैसे छिपाते थे, कानूनी कैसे उसको बचाने का काम करते थे। एग्जाम्पलरी काम है वो। आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक ही केस की अगर स्टडी कर लें तो सरकार का पता लग जाएगा कि सरकार कैसे चल रही थी। आप सोचिए, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, 10 लाख दिए गए तो उसे फेंक दिए 10 लाख। उसने कहा कि हमारी भाई की जान गई है। कौन है ये? मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या नहीं कहा उसने। उसके बाद मनाने के लिए सब पहुंच गए, मना लिया उसे। तो मनाया कैसे, सोचिए आप। तो इसका मतलब कानून का राज नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर, जो हम लोगों को आपको नहीं पता है, छिपे हुए काम हो रहे हैं, जिससे भाषा बदली जा रही लोगों की। इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। लखीमपुर में नौकरियों को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया, यहाँ पे सवर्ण को सारी नौकरियां दे दी गई। अरे यार, ये कौन सी नई बात बता रहे हो तुम यार? हम लोग तो पहले दिन से बता रहे हैं कि इस सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। ये कौन सी नई बात बता रहे हो तुम हमें? इस भारतीय जनता पार्टी सरकार, मूवी भी आई है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है। चाहे वो थाने हो, चाहे कहीं हो, ये बोलबाला है। कोई देख लीजिए आप, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप यार?
और जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें ओरिजिनल डायलॉग तो है ही नहीं। हाँ नहीं, आप ही बताओ भाई, फिल्म आई है, अच्छी बात है, फिल्म बनना चाहिए भाई, बड़े लोग हो जाते हैं। और लोग अगर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में न जानते हो तो जानना चाहते होंगे, लेकिन फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग ही नहीं है। ओरिजिनल डायलॉग अगर होते तो बीप के साथ होते ओरिजिनल डायलॉग, कई सीक्वेंस नहीं है उसमें, गाड़ी पलटने वाली सीक्वेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उसमें जो है। और फिर वो जो क्या होता है क्लाइमैक्स डबल इंजन के टकराने का, वो भी तो नहीं है उसमें। तो बताओ, ओरिजिनल डायलॉग नहीं है फिल्म में।